हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में कि यह एडवांस फिल्टर होता क्या है और इसका यूज क्या है और क्यों यहाँ पे इसका एडवांस फिल्टर नाम दिया गया है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो पहले तो ध्यान दो, अभी मैंने आपको कल ही शांत रही, मैंने आपको कल ही फिल्टर पढ़ाया था और एक दिन पहले भी फिल्टर ऑप्शन पढ़ाया था। शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए और फिल्टर वो पास में लगाना सिखाया था। याद है आप लोग को? भूल गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, जब डाटा टाइप में आते हैं, डाटा टाइप में, तो डाटा टाइप में देखो ऑप्शन दिया है फिल्टर और यहाँ पे दिया है एडवांस फिल्टर। अब देखो दोनों में अंतर क्या है और रियल में हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। और कल फिल्टर के हिस्सा में स्लाइसर के बारे में बताया, याद है ना? तो चलिए पहले फिल्टर समझिए। देखो, फिल्टर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम बड़े से डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे छांट सकते हैं। अब चाहे वह आईडी के हिसाब से देखना हो, चाहे किसी पर्सन नेम के हिसाब से देखना हो, या किसी प्रोडक्ट के हिसाब से देखना हो। इस पर हम लोग चर्चा भी कल किए थे। लेकिन दिक्कत क्या होती है फिल्टर में? फिल्टर में दिक्कत वहां पे आता है जब वहां पे वैल्यू लॉजिकल हो। कंडीशन क्या हो? लॉजिकल हो। कंडीशन लॉजिकल मतलब, अब हम सवाल इससे पूछ दे फिल्टर से, क्या बताओ 2020 में जो सेल 20,000 से ऊपर हुआ है उसी का डाटा हमको दिखाओ, या 2021 में जो 10,000 से कम हुआ है वही डाटा दिखाओ। तो फिल्टर से नहीं देखा जा सकता, दिक्कत होगी। इक्वल वैल्यू देख सकते हो कि सिंगल या मल्टीपल भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप इससे ज्यादा या इससे कम या इतने के बराबर चेक नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल ना करके एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। मतलब डाटा को अगर मैनुअली छांटना हो तो सबसे अच्छा है फिल्टर, लेकिन जब कंडीशन के आधार पे छांटना हो तब दिक्कत होती है। वो भी कंडीशन कैसा? पैसे का हो, किसी वैल्यू का हो। अगर नॉर्मल किसी पर्सन का हो तो भी फिल्टर काम करेगा, किसी आईडी का हो तो भी अच्छे से फिल्टर काम करेगा, किसी प्रोडक्ट का हो, किसी डेट का हो तो भी फिल्टर काम करेगा। लेकिन वहां पे लेस देन ग्रेटर देन की बात करें वैल्यू के हिसाब से, तो वहां पे फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पे इस्तेमाल करते हैं एडवांस फिल्टर। इसका इस्तेमाल करते हैं एडवांस फिल्टर। समझ रहे बात है आपको? अब देखिए, प्लस फिल्टर में कोई यूनिक रिकॉर्ड नहीं निकाला जा सकता। अगर सिंगल हम कोई रेंज सेलेक्ट कर ले, अब उसमें से हम कोई यूनिक रिकॉर्ड निकाल ले तो नहीं निकलेगा। आपको सर यूनिक रिकॉर्ड मतलब, जैसे राजू यहाँ पे है, एक जगह और राजू है, एक जगह और राजू है, 3 जगह राजू है, उसमें यूनिक रिकॉर्ड कितना है? एक है। क्योंकि राजू 10 बार उसे मतलब नहीं है, उसे एक ही गिनेंगे। समझे ना? मतलब यूनिक मतलब क्या? उसके जैसा कोई नहीं, एक सिंगल पर्सन। ठीक है, एक सिंगल क्वालिटी उसे बोलते हैं यूनिक। ठीक है, यूनिक फीचर्स नाम सुने होगी, यूनिक क्वालिटी नाम सुने होगे। ठीक है, तो ध्यान देना यह क्या होता है। तो मैंने आपको एक एक करके बताया, अब कैसे यूज करेंगे वो समझिए। ठीक है, जब प्रोसेस बताएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको पहले फिल्टर लगा कर हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से हम कहा जाएंगे? तो डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद, डाटा टैब में आने के बाद अब सबसे पहले हमको करना क्या है? आना है फिल्टर पे। हम फिल्टर पे क्लिक कर दिए। फिल्टर का शॉर्टकट भी बताया था, याद है आपको? क्या? कंट्रोल शिफ्ट यल। कंट्रोल शिफ्ट यल। नहीं पता तो लिख लेना। फिल्टर के लिए फिल्टर लगाने का भी शॉर्टकट की यही है और हटाने का भी शॉर्टकट की यही है। अब सबका शॉर्टकट की नहीं बना सकते, जिसका होता मैं बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट यल। जी जी जी।
हो गया बाबू। चलिए अब देखो, मैं यहाँ फिल्टर का यूज कर रहा हूँ। जैसे मान लो प्रोडक्ट के हिसाब से हमको देखना है, तो बस हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल को यहाँ से अनचेक करेंगे और कर देंगे बस डेल, तो केवल डेल वाला बता दिया। कोई दिक्कत है? बोलो। डेल वाला प्रोडक्ट कौन कौन बेचा है, कितने रुपए का बेचा, सारा बता दिया कि नहीं बता दिया? चलो आते हैं और हटा देते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। कल ही पढ़ाया था इसके बारे में, तो यही सब काम करता है। चलो अब आते हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एडवांस फिल्टर, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। और एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए एक रूल है कि आप पहले के हेडिंग जो ऊपर वाला उसको कॉपी कर लो, और नीचे लाके कहीं पेस्ट कर दो, केवल हेडिंग। और उसके बाद से कंडीशन लगाओ। अब कंडीशन क्या लगाना है, तो हमें अमाउंट के हिसाब से लगाना। तो हम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा इक्वल, लगाऊंगा डबल इन्वर्टेड कामा, ये रूल है। डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाओ तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा, और उसके बाद से लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल लगाने के बाद से हम वैल्यू दे देंगे। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जितने वैल्यू 15,000 से ज्यादा हैं वही डाटा हमारे सामने शो हो के आए। बस यहाँ पे लिख देंगे 15,000 डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज और इंटर, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 15,000। अब करोगे क्या? अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ऊपर आइए और ये जो हेडर है उसको अब क्या करिए आप, ये पूरा लेके यहां से लेके और डाटा जितना उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कौन है जी? इसको मैं क्या करूंगा अब, सिंपल है, इतना कंडीशन दे दिया, सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद से आ जाऊंगा एडवांस पे, और एडवांस पे आने के बाद से देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। कुछ नहीं किया हूं, सेलेक्ट डाटा किया हूं, थे ही ना, डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, यही हेडिंग वाला पूरा, और एडवांस पे आ जाना है। एडवांस पे आते ही हमारा ऑप्शन पहला पूछेगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, और सेकंड पूछा जा रहा है कि कॉपी टू एन अदर लोकेशन। दो ऑप्शन दिया है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब हमको डाटा यहीं पे कस्टमाइज करके देखना, और सेकेंड वाला ऑप्शन का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब डाटा को किसी दूसरे लोकेशन पे देखना हो। रिपोर्ट जो देखना चाहते हो यहीं पे देखना चाहते हो, या अदर किसी लोकेशन पे देखना चाहते हो, कल जैसा है, ठीक है, तभी तो मैं क्या करना है, यहीं पे देखना है। अभी कुछ टाइम के बाद तो दूसरे लोकेशन पे देखेंगे। तो चलो अब अगला है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज में जो रेंज सेलेक्ट करना तो वो कर दिया हूं, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद से दिया क्राइटेरिया रेंज। क्या दिया बाबू? क्राइटेरिया रेंज। आ जाएंगे क्राइटेरिया रेंज में। अब कहो सर क्राइटेरिया रेंज में क्या सेलेक्ट करेंगे, तो कुछ नहीं सेलेक्ट करना, जो कंडीशन लगाया उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक कंडीशन, मतलब पूरा ये जो हेडिंग के साथ और लेने के बाद से अब आप करोगे ओके, देखो आ गए, वही वैल्यू आया है जो 15,000 के बराबर या 15 से ज्यादा। सिर्फ एक जी, कहाँ है दिखाओ। अरे यार हमारा सर तो 2020 में है। 2020 का जी, उसमें रहना, यही लॉजिक, इसीलिए तो एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। ये सबको अब सपोर्ट नहीं करेगा, ये इतना समझदार है कि समझ गया कि मेरा बॉस क्या पूछ रहा है, 2020 का पूछ रहा है, ठीक है। आपको ये कैसे आ गया है, तो इस कॉलम के सामने डाटा है तब आया है, अब इसको कहाँ हटाएगा, क्या हुआ? हाँ तीनों अप्लाई करेगा तब, ठीक है। नहीं तो काम काम नहीं कर पाएगा, वो मैच नहीं करा पाएगा डाटा।
वो समझ में नहीं आएगा क्या करना है इसको, क्योंकि डाटा एक ही साथ है ना सारा, अलग अलग तो है नहीं, हमने डाटा रिपोर्ट बनाया है तो समझने लगा किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं, आसानी तरीके से कस्टमाइज नहीं कर पाएगा। तो यह क्लियर हो रहा होगा। अब यही डाटा मान लो तुरंत यही पे बता दिया, लेकिन कई लोग कहते नहीं थोड़ा रिपोर्ट हमको प्रिंट करना है या देना है, मतलब डाटा क्या कर दो यहाँ पे नहीं, जो ओरिजिनल डाटा वो रहे, ठीक है, उसका रिपोर्ट हमको दूसरे जगह दिखा दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा अंडू करना होगा, और अंडू करके फिर से आ जाते हैं, इसको सेलेक्टेड जो है रहने दो, और आ जाएंगे फिर से एडवांस, और एडवांस पे आने के बाद लिस्ट रेंज में जो है वो रहने देते हैं, और जो क्राइटेरिया रेंज उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से ये जो कॉपी टू एन अदर लोकेशन है इस पे अब क्लिक करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज में आ जाएंगे, वही रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमारा रेंज है, सेलेक्ट करो, और कॉपी टू कहाँ देखना है इसको, तो हमें ए या नीचे दिखा दो, इसी के नीचे जो हम कंडीशन दिए, ठीक है। अब बस कर देंगे ओके, यह है वह है। ठीक है बाबू, तो ऐसे कंडीशन में आप इन सभी फॉर्मूले का मतलब ऑप्शन का यूज करके देख सकते हो। तो देखो इसमें 4-5 ऑप्शन है, तो लगभग 4 ऑप्शन बता दिया। फिल्टर द लिस्ट क्या होता है, कॉपी टू अनदर लोकेशन क्या होता है, लिस्ट रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, कॉपी टू क्या होता है, एक ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अब यूनिक रिकॉर्ड ओनली क्या है, तो देखो केवल यूनिक रिकॉर्ड निकालता है। अब कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं समझने की कोशिश करो, इसको हटाता हूं थोड़ा सा। देखो जो एडवांस फिल्टर में यूनिक रिकॉर्ड है, इसका इस्तेमाल हम हमेशा वहां पे करेंगे, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट, तो देखो एक ही प्रोडक्ट को हम कई बार लिखे, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे भी लिखे, और यहाँ पे भी लिखे। तो ऐसे मान लो हम कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां हम ही या चाहे पहले से कोई दूसरा कोई लिस्ट बना के रखा है, वो लिस्ट ऐसा बना के रखा है कि एक ही नाम कई बार रिपीट हुआ, एक ही प्रोडक्ट कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई मंथ कई बार रिपीट हुआ है। तो हमें उसमें से क्या करना है, यूनिक रिकॉर्ड पता करना है। मतलब 100 तो डाटा बना है, लेकिन 100 अलग अलग है कि 100 में कुछ यूनिक भी है, ठीक है। कई बार हमको पता नहीं चलता है, 100 रिकॉर्ड बना है और हमको क्लियर नहीं है कि 100 जो रिकॉर्ड है 100 अलग अलग है कि 100 में कुछ लोगों का नाम बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, ये कंफर्म करना होता है। अब कितने लोग का हुआ दिक्कत हो जाती है, और वही क्राइटेरिया अगर हम चेक करना चाहते हैं तो यूनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। भले वो डाटा 100 बार हम बनाए हैं, लेकिन 10 ही लोग का डाटा बार बार रिपीट हुआ है, तो यूनिक रिकॉर्ड में कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, जिसे हम आइडेंटिफाई कर लें कि 100 में 10 ही लोग हैं जो बार बार घूम रहे हैं, ठीक है, बार बार उनका नाम रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं 100 लोग हैं, 100 डाटा तो 100 लोग वहां बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यूनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल, जैसे देखो अगर गिनो तो लगभग इसमें कितना है डाटा हमारा, 15 दिखाई दे रहा है, नंबर इन्होंने दिया भी है यहाँ से। अब देखो ये जो 15 रिकॉर्ड है, अब हम सोच रहे हैं, ध्यान देना, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कितना यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसे गिनता रह जाऊंगा, डेल एक बार, फिर से यहाँ पे डेल कई बार हो गया है, एक बार गिनूंगा, जूस एक बार गिनूंगा, कैंडी एक बार गिनूंगा, बिस्किट एक बार गिनूंगा, टॉफी एक बार, चॉकलेट, फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा एचपी, तो टाइम लगता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे आप लोग, देखिए आप उस हेडिंग को बस कॉपी कर लो, किया हुआ कॉपी किया, एडवांस पे आ जाइए, लिस्ट रेंज, तो देखो पूरा रेंज सेलेक्ट है, मतलब इतना सेलेक्ट करने के बाद भी ना, हम कहाँ कॉपी कर रहे हैं, बोले कॉपी कर ले, चलो ठीक है, समझदार होता हूँ। इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करना है, ठीक है, एडवांस पे आना है, ठीक है। लिस्ट रेंज है, तो देखो लिस्ट रेंज में अभी भी पूरा हमारा डाटा सेलेक्टेड है, इसीलिए इसको हम यहाँ से हटा देंगे, लिस्ट रेंज से वहां से ऊपर देखो हम कहाँ पर आ रहे हैं, और लिस्ट रेंज में फिर से यही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद से यहाँ पे तो देख नहीं पाएंगे, इसीलिए कॉपी टू अनदर लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और कहाँ देखना है हम बता दिए, बगल में दिखा दो यहीं पे, तो ओके नहीं कर देंगे, नहीं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जैसा वैसा आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, क्लिक ओके। क्या काम कर रहा है जी, सिलेक्शन ऐसा कर, आएगा प्रोसेस दूसरा नहीं, वही है, क्योंकि बार बार जो हम काम करते हैं ना इधर उधर, तो कभी कभी किसी ना किसी कारणों से दिक्कत कर देता है। फिर भी हम चलते हैं, आते हैं यहीं पे, सेलेक्ट करो, कहाँ पे आएंगे, डाटा पे, एडवांस पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज सेलेक्ट करो। क्राइटेरिया जो दिख रहा ना, इसका कोई मतलब इस समय नहीं है, यही गलती कर दिया था। और कॉपी टू में है, यहां से क्लिक कर दिया है, और यूनिक रिकॉर्ड ओके। आया, मतलब जो क्राइटेरिया उसमें क्या करना है, कुछ लिखना नहीं था, वैसे खाली छोड़ देना है। वो गलती से हमने ध्यान नहीं दिया, इस बार फिर से देखो, मैंने देखा तो पता क्राइटेरिया कुछ देना ही नहीं था, क्योंकि कंडीशन कोई है नहीं मेरा। तो हमारी बात है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक बार और रिपीट कर दूं, सुन लो। क्या करोगे, प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट करोगे, डाटा टैब एडवांस में आएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज वो सिलेक्टेड है ही है, क्राइटेरिया में कुछ देना नहीं, खाली छोड़ देना है, दिए रहोगे तो मिटा देना, और कॉपी टू कहाँ पे देखना वो ले लेना, और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना, ओके कर देना, निकल के चला है। कोई दिक्कत, बना ले जाओगे। चलिए, हाँ एक बात और, कल आप लोग को 9 बजे से आना है, और कुछ तैयार करके भी आइएगा। हाँ हाँ, ले से लगा देंगे। क्या, बैग वैग नहीं लेके आना, बस आईडी कार्ड लगा के आ जाइएगा। खाने को, खाना खाना का व्यवस्था नहीं। हाँ, जाओ पूछो, ऑफिस में जाओ, हमको जो सूचना मिला बता दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ का सूचना जब होने वाला तब पता चलता है। ए शांत रहिए, दीपक, शेर मोहम्मद, शीश बाबू, आज मंडे को जमा कर दोगे, मंडे तक जमा कर दो। सिकंदर, सिकंद, शीश बाबू आया है, कब जमा होगा, विकास कुमार, कौन है बाबू, किस बाबू, कब, प्रिंस, दीपक, दीपक, अमन, सूरज, अनुराग, पन्नेलाल, अरे यार बोल नहीं रहे हैं सब।
सूरज, अनुराग, पानेलाल, रितीश, क्यों क्लिक नहीं हो रहा? जिया, शेर मोहम्मद, प्रदीप, सिकंदर, अक्षय, अजय, मनोज, आकाश, सुशीला, आयुष, रईस, अमित, अमित, आलोक, सनी, नितेश, विकास, विकास, सहबाज, आदित्य, अफरोज, प्रेमराम, असर जहां खातून। ठीक है, जाइए। स्विच करो ना पावर। तुम लोग सम और समीप्स पढ़ाए हो? सम और समीप्स, समीप्स पढ़ा नहीं पढ़ाए हो ना? चलो ठीक है।
कोई पिछड़ा समय पढ़ेंगे, आगे लोग पढ़ते ही नहीं है, कभी पिछड़ा नहीं पढ़ेंगे। बेचा जी है मत ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, पढ़ाना है।
बात हुई है मेरी सुबह में, लेकिन हाँ टाइम होगा 17-18 सॉरी हम कॉल नहीं किए थे, मैं चेक की थी बस अब हम क्या बदल गया ये भी हार्ड बोला क्या है तो बोला कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तुम बनाइए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बोले थे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम बनाइए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में अंतर है।
क्या करें सर? चलो यही भी दिखा देने का तो इसी बनाए। ठीक है, बस यही है। तुम्हें हम बोले भी थे टॉपिक, बोल देना सर हम इसी पे बना के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार सर से बोल दीजिएगा सर मेरा टॉपिक इसी बना है, हमें लगा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे। ठीक है, सर बोले थे तो लिखने में मिस्टेक हो गया। किसका है? बस इतना ही बनाई हो? सर आ गया सर, हम बनाए हैं 5 पेज क्या ठीक है। ये जगह देखो ठीक है, और भी बनाई हो? चलिए छापिए इसको। क्या कर रहे हो? डबल वीडियो को पढ़ाइए, काहे नहीं पढ़ाएंगे? टाइम क्या कर रहे हो? टाइम, अरे यार पढ़ाएंगे, परेशान काहे हो गए? कब कहाँ पढ़ाना हमको पता है ना। वीडियो को कई बार पढ़ना है, ठीक है लिखिए, आ जाइए। सर टोटल कितने लोग हैं पढ़ने के? तो मेरे वैसे 15 है, आपके पैसे 15 नहीं, शुरू से सुबह से लेकर शाम तक। क्या हो गया जी? यानी 15